ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन हुआ था। हम आपको डे वाइज बताएंगे कि पहले दिन क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था, तीसरे दिन क्या हुआ था और 18वें दिन क्या हुआ था। तो महाभारत का जो युद्ध शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था मार्गशीर्ष शुक्ल के 14 को और लगातार 18 दिन तक चला था। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पहला दिन क्या हुआ था। पहले दिन युद्ध में पांडवों के पक्ष को काफी नुकसान हुआ था। विराट नरेश के पुत्र थे उत्तर और श्वेत को शल और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था क्योंकि सेनापति भीष्म पितामह थे। यह दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला था और पांडवों के लिए बहुत ही निराशाजनक था। फिर युद्ध का दूसरा दिन शुरुआत हुआ। दूसरे दिन पांडव लोग का उतना नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। देखिए, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ऐसे योद्धा थे जिनसे अर्जुन भी नहीं जीत सकता था। फिर भी धर्म और अधर्म वाली बात थी और कृष्ण उनके साथ में थे, भगवान श्री कृष्ण। और इधर भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग, भीम जो हमारे भीम वाले थे, पांडव वाले भीम, भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। और अर्जुन इधर भीष्म को रोके रखा, भीष्म पितामह को। तो इस तरह दूसरा दिन खत्म हुआ। फिर शुरुआत हुआ तीसरा दिन। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना में त्राही त्राही मचा दिया। मतलब दुर्योधन की सेना को भगा डाला उन लोगों ने। इसके बाद भीष्म पितामह जो थे वो भीषण संहार मचा देते हैं, त्राही त्राही मचा देते हैं पांडवों की सेना में। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे जो श्री कृष्ण थे स्वयं भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन भरोसा दिलाता है कि नहीं, हम पूरे युद्ध जो पूरे उत्साह के साथ युद्ध करेंगे। तो इस तरह तीसरा दिन खत्म हुआ। फिर शुरुआत हुआ चौथा दिन। इस दिन कौरव और अर्जुन का अच्छा खासा युद्ध हुआ। कौरवों अर्जुन को रोक नहीं सके। उस दिन अर्जुन का दिन था। अर्जुन ने त्राही त्राही मचा दिया। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने सबको मार दिया। भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ, भीष्म पितामह का, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। उसके बाद शुरू हुआ पांचवा दिन। युद्ध के पांचवें दिन भीष्म ने पांडवों की सेना में त्राही त्राही मचा दी, खलबली मचा के रख दी। काफी सारे पांडवों और सेना को मार डाला। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। इधर जो सात्विकी थे, सात्विकी ने द्रोणाचार्य को रोके रखा। भीष्म ने सात्विकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। भीष्म पितामह तो भाई भीष्म पितामह थे, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। उसके बाद आया छठा दिन। इस दिन भी दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता जा रहा था कि भीष्म पितामह के होते हुए, और जबकि इनकी जो सेना थी, सेना बहुत बड़ी सेना थी कौरवों की, और पांडवों की जो सेना थी लगभग लगभग आधी थी। तो दुर्योधन सोच रहा था यार मैं जीत क्यों नहीं पा रहा हूं। तो भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और साथ में पंचाल सेना का संहार भी करते रहे। उसके बाद आया सातवां दिन। सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। फिर अर्जुन का जो पुत्र था इरावन, वो विंद और अनुविंद को हरा देता है। दिन के अंत में फिर भीष्म जो थे वो पांडव सेना पर हावी हो जाते हैं। अभी तक कोई विशेष जो बड़े योद्धा थे उनमें से किसी का भी तो कुछ नहीं होता सातवां दिन तक। आठवां दिन भीष्म पितामह पांडवों सेना पर हावी हो जाते हैं। फिर जो भीम थे, यहां से पांडव धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं मरने शुरू होते हैं। भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है। फिर राक्षस अम्बलूस अर्जुन पुत्र इरावन का वध कर देता है। यहां से सब मेन मेन आदमी मरने शुरू होते हैं। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करके रख देता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच, भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव सैनिकों के पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। तो 8वां दिन जो है वहां से मरने शुरू होते हैं मेन मेन योद्धा लोग। फिर आता है 9वां दिन।
9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म से आश्वासन देते हैं कि या तो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठवा दूंगा। हालांकि शस्त्र उसने उठवा दिया था, वो कहते हैं कि शस्त्र मैंने उठवा दिया है, और आश्वासन देते हैं कि तुम्हें अब मेरी तरफ से निराश होने की जरूरत नहीं है। और युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी जी जान लगा देते हैं। और यहाँ पर मतलब जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। और इधर दुर्योधन इनको बोलता है, यार तुम भीष्म पितामह को बोलता है आप मार नहीं रहे हो, आप अर्जुन के मुंह में पड़े हुए हो। वहां पे भीष्म पितामह बोलते हैं कि देखो अगला दिन क्या होता है। अभी शुरुआत होता है 10वां दिन। इस दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं, और भीष्म के पिता बताए के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर वान ही वान चला देते हैं, और अर्जुन के वानों से भीष्म वानों के सैया पे लेट जाते हैं। ये हमारा 10वां दिन था। तो 10वां दिन भीष्म पितामह वान सैया पे लेटते हैं। उसके बाद शुरुआत होता है 11वां दिन, और यहाँ पर आते हैं हमारे सबसे महाभारत के जो सबसे बेस्ट योद्धा थे, वो थे हमारे, मैं कर्ण को मानता हूँ, हालांकि उन्होंने धर्म का साथ दिया है। तो 11वें दिन कर्ण सेनापति के रूप में नहीं आते, वो एक योद्धा के रूप में आते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को कर्ण बोलते हैं कि द्रोणाचार्य सेनापति रहेंगे। अब दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेना चाहिए, अगर हमने ऐसा कर लिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा। अब दुर्योधन की योजना के अनुसार अर्जुन जो है उसकी जो ख्वाहिश थी पूरी नहीं होने देता है, और कर्ण पांडव सेना का भारी संहार करता है यहाँ पर, जो 11वां दिन होता है। फिर आता है 12वां दिन। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी होने से बचा लेता है। उसके बाद आता है 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को भी हरा देता है, भीम काफी बलवान थे, भगदत्त भी। फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि के साथ अभिमन्यु को भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक लेता है। केवल अभिमन्यु प्रवेश कर पाता है, और वो अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण तरीके से हुआ वध को देखकर अर्जुन अगले दिन जयव्रत का वध करने की प्रतिज्ञा ले लेता है, और ऐसा न करने पर अग्नि समाधि लेने को कहता है। और फिर होता है 14वां दिन। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त्र के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है, और अर्जुन वहां पे उसका वध करता है। और वहां पे जब ये एक्चुअली चिता सजा ली जाती है और चिता पे चढ़ने जाते हैं अर्जुन, तो ये निहत्थे जा रहे थे, तो वहां पे श्री कृष्ण कहते हैं, यार तुम क्षत्रिय हो, जब जलने ही जा रहे हो तो फिर धनुष्यबाण लेकर जाओ। और वो धनुष्यबाण लेके जाते, अपनी गांडी भी लेके जाते हैं। और इतने में सूरज दिखता है, और जयद्रथ भी चिल्लाता वो खुशी बाहर आता है, और वहां पे फिर कृष्ण बोलते हैं कि मारो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, और यहाँ पे वो जयद्रथ का वध कर देते हैं। और इसी दिन जो द्रुपद थे, द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। इसके बाद आता है 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि लेते हैं, और इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। यह था 15वां दिन। इसके बाद कर्ण को 16वें दिन सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वो पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को भी हरा देता है, भीम को भी हरा देता है, युधिष्ठिर को भी हरा देता है, पर चूंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अर्जुन को छोड़कर किसी पुत्र को नहीं मारूंगा,
वो उसने अपना वादा पूरा किया। एक्चुअली में युधिष्ठिर को तो 17वां दिन हराया था, बाकी सबको उस दिन हरा देता है। और 16वां दिन ही भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। 17वां दिन जब शुरू होता है तो कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराता है, फिर वापस कुंती को दिए वचन के अनुसार उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया यहीं पे भूमि में धंस जाता है। जब कर्ण पहिया निकालने के नीचे उतरता है, उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध करता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनते हैं, जिसे युधिष्ठिर मार देता है। और फिर होता महाभारत का आखिरी दिन, 18वां दिन। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वो भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह पांडव विजयी होते हैं और ये पूरा का पूरा 18 दिन होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।